बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिनी पॉकेट शवारमा। इसके लिए हम लोग शवारमा की ब्रेड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जो पॉकेट्स हैं उसके लिए जो मटेरियल हमें चाहिए है उसको भी हम लोग खुद ही तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग के लिए जो चिकन चाहिए उसको तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने तकरीबन एक ब्रेस्ट का पीस था जिसकी छोटी छोटी बोटियां करके मैंने इस बाउल में डाल लिया है। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे कि इसको हमने मैरिनेशन किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा योगर्ट। तो दही जो है ये तकरीबन मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच जो है वो भर के ले लिया है। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये लेमन जूस है, ये भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, वो भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। फिर तीसरी चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है ऑयल की। तकरीबन 1 ही खाने का चम्मच भरकर ऑयल जो है वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैरिनेशन के वक्त ऑयल डालने का एक तो हमें ये फ़ायदा होगा कि बाद में हम इसके अंदर ऑयल नहीं डालेंगे, और दूसरा जो एक चिकनाई हमें इसके अंदर चाहिए, जो शाइन हमें चाहिए, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अब ये आपके सामने जो मैं दिखा रही हूँ आपको वो है लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये भी इसके अंदर जाएगा। नमक इसके अंदर जाएगा। लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा, ये हमने 1/4 टीस्पून ही डालना है, और एक चुटकी हमने कलवंजी की इसके अंदर डाल देनी है। लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसके साथ आपने अदरक शामिल नहीं करनी है। तो ये जायके में बहुत ही मज़े की जो है ना वो लगती है जब ये लाल मिर्च कुटी हुई और हरी मिर्च जो है वो कुटी हुई जब इसके अंदर जाती है, तो इसका अपना ही एक फ्लेवर बनता है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सारे ड्राई मसाले और जो बाकी सब चीज़ें हमने पेस्ट वगैरह डाली है वो इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए। इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको पका लेंगे। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। एक पैन के अंदर अब मैंने ये सारा मटेरियल डाल देना है। देखें, पैन में मैंने कोई भी ऑयल शामिल नहीं किया, इसलिए कि मैरिनेशन के वक्त ही ऑयल हमने डाल दिया था। तो अब देखिएगा कि थोड़ी ही देर गुजरेगी ना तो ये जो हमारा चिकन है ये जैसे ही अपनी रंगत को बदलेगा, साथ ही इसके पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखें कि जो हम लोगों ने दही वगैरह डाला था तो उसने और चिकन का अपना पानी जब रिलीज़ हुआ है तो कितना सारा पानी जो है वो इसके अंदर आ गया है। तो पहले तो हम ऐसा करेंगे कि इसको लिड भी लगा लेंगे दरमियान दरमियान में, और कोशिश करेंगे कि इसकी सारी जो गलाई है वो इसी दरमियान में हो जाए। पहले ये बहुत सारा पानी छोड़ेगा, उसके बाद ये पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। हमें ये बिल्कुल ड्राई चाहिए, बिल्कुल ड्राई, इतना कि हल्का हल्का ये नीचे लगना शुरू हो जाए। जब ये नीचे लगेगा तो इसके अंदर एक सुर्खी आ जाएगी, और वो सुर्खी क्या होगी कि हमें एक टिक्के वाला जो है वो फ्लेवर इसके अंदर देगी। देखें, ये आपको पैन भी सुर्ख नज़र आ रहा है और बोटियां भी हल्की हल्की सुर्ख हो गई हैं। तो बस यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो तकरीबन तैयार है। इसको हम उतार लेंगे और अब हम पॉकेट्स बनाएंगे। सैंडविच ब्रेड मैंने ले ली है, और सैंडविच ब्रेड के जो एजेस हैं इनको हम लोग कट कर लेंगे। तो ये देखें, ये किनारे जो है वो हम 1 बाय 1 काट रहे हैं। ब्रेड अगर थोड़ी सी नरम हो, यानी जब ताज़ी ब्रेड होती है तो वो थोड़ी नरम होती है, तो कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप एहतियात के साथ इसके एजेस जो हैं वो उतार लें। एजेस को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आप लोग क्रम्स भी बना सकते हैं और वो सबसे बेस्ट रहते हैं। बल्कि आप देखिएगा कि आगे जाके जो क्रम्स मुझे चाहिए होंगे वो भी मैंने इन्हीं के ही बनाए थे। मसाले वाली छोटी डब्बी में पीस लिया था, या आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं। सारे ही जो मैंने स्लाइसेस थे उनके एजेस काट लिए हैं, और आपके सामने मैंने दो दो का एक पेयर बनाकर इसको रख लिया है, क्योंकि हमें इसकी पॉकेट बनाने के लिए ब्रेड के पेयर ही चाहिए। अब ये देखें, एक पेयर मैंने पकड़ा है और बेलन की मदद से मैंने इसको बेल लिया है। थोड़ी ताकत के साथ आपने इसको यूज़ करना है ताकि अच्छी तरह ये प्रेस हो जाए और आपस में दोनों स्लाइसेस बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ जाएं। इसलिए आप थोड़ी फोर्स लगाइएगा और इसको बिल्कुल बारीक आपने करना है। आप ये देखें कि ये 2 स्लाइसेस मैंने इतने प्रेस करके जो है वो इनको बेला है कि वो बिल्कुल एक लग रहे हैं, इतने बारीक हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास जितने भी स्लाइसेस हैं उनका पेयर, यानी दो दो स्लाइसेस को हमने एक साथ रखना है और बेलन की मदद से उनको इतना प्रेस करना है कि वो पतली सी एक रोटी की शेप में आ जाए। तो 1 बाय 1 जितने भी मेरे पास पेयर थे उन सारों को ही मैंने इसी तरह ही बेल के पतली रोटियों में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये काम हो गया। अब अगली बारी आती है इनको राउंड शेप देने की।
अगर आपके पास कोई कटर है तो वो ले लें, या किसी भी आप बॉटल का कोई कैप ले लें। तो मैंने भी एक बॉटल का कैप ही इसके ऊपर लिया है, इसको मैंने दबाया है और ये देखिए इनको राउंड शेप में कर लिया है। इसी तरह हमारी जितनी भी ब्रेड के पेयर थे उनको मैंने इसी तरह ढक्कन की मदद से दबाकर इसके अंदर से राउंड शेप इसकी सारी निकाल ली है। अब अगली बारी आती है इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने की। 2 अंडे मैंने जो है वो लिए थे, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो साथ ही आपको पड़ी हुई एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने इसी ब्रेड के जो एजेस थे वो, और जो ब्रेड बची थी उसको ही मैंने चॉपर में डालकर इसके क्रम्स बना लिए हैं। अब हम अपनी राउंड शेप की जो ब्रेड की रोटियां हैं उनको पहले एग में डिप करेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इनको एक प्लेट में डालते जाएंगे। ये देखें, एक जो है वो मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब बारी आई है सेकंड की। बस इसी तरह करते करते हमने जितनी ये राउंड शेप की ब्रेड काटी हैं उन सबको हमने एग में एक दफ़ा डिप करना है। उसके बाद क्रम्स लगाने हैं और इनको तैयार कर लेना है। अगली बारी आती है इनको फ्राई करने की। पैन में ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा होना चाहिए। अब मैंने एक एक दफ़ा में दो दो जो ब्रेड के पीस हैं वो इसके अंदर डाले हैं। अब आपने क्या करना है कि जब आप इनके स्लाइसेस को डाल दें तो आपने चिमटे की मदद से या चम्मच की मदद से मुसलसल इनके ऊपर ऑयल डालना है। आप जितना ज़्यादा ऑयल इसके ऊपर डालते जाएंगे ये उतने ही ज़्यादा फूलते जाएंगे। और अब आप देखें, देखते ही देखते ये प्रॉपर जो है वो एक फूले हुए शेप में आ गए हैं। जैसे कि एक पूरी वगैरह अगर आपने देखी हो तो पूरी जिस तरह से फूल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से ये ब्रेड हमारी फूल गई है। लेकिन जब ये फूल जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि ये रेडी है। आपने इसको अच्छी तरह से सुनहरा करना है। अगर आप इसको पहले बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, थोड़ी ही देर के बाद इसके अंदर जो एयर का एक बबल बना है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बैठ जाएंगे, जबकि हमें ये थोड़े सख्त चाहिए। तो आपने इनको थोड़ी देर और लगानी है ताकि ये प्रॉपर गोल्डन भी हो जाए और फर्म हो जाए, अपनी ही शेप पर बिल्कुल फर्म हो जाए। तो अब ये तकरीबन हमारे हिसाब के मुताबिक तैयार हो गए हैं। अब ये देखिए मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। कितने अच्छे ये फूले फूले से जो है वो हमारे वो ब्रेड के एक बॉल से बन गए हैं। इसी तरह ही करते करते आपने सारे के सारे जो हमारे ब्रेड के राउंड शेप हैं उनको ऑयल में डालना है। ऑयल मुसलसल ऊपर डालते रहना है। जितना ज़्यादा आप ऊपर इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ये खुद ब खुद फूल कर बॉल की शेप में आ जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे सारे तैयार हो गए हैं। बस ये ज़हन में रखिएगा कि इनको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने ऑयल से बाहर नहीं निकालना है। बस इसी तरह करते करते हम अपने इतने सारे ही बॉल जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो ये मैंने आपको एक लॉट जो और निकाली थी वो भी मैंने आपको दिखाई है कि वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फूल गई है। इसी तरह अगले जो हमारे बचे हुए हैं इनको भी हमने डाल दिया है। बस ये याद रखिएगा कि ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये तेज़ी से तैयार हो जाएंगे। ऑयल डालते रहें ताकि इनका जो फ्लफ़ी होना है वो वैसे ही रह जाए। अब जब ये सारे ही तैयार हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर जो चिकन हमने बनाया था उसको भी बनाने के लिए मनी मुकम्मल उसको भी तैयार करने के लिए एक हमने डिप तैयार करनी है। तो बस जैसे ही हमारे ये तैयार हो जाएंगे हम इसकी डिप बनाएंगे। देखिए अब यहाँ एक बाउल के अंदर मैंने 5 खाने के चम्मच मायोनीज़, 5 खाने के चम्मच केचप, 5 खाने के चम्मच चिली सॉस और थोड़ा सा क्रश्ड अचार डाला है। इसको डालकर हम इसकी एक बड़ी ही अच्छी एक गाढ़ी सी एक पेस्ट सी बना लेंगे। इनकी मिक्सिंग हम अच्छी तरह से कर लेंगे। कुछ वेजिटेबल मैंने काट के पहले ही नमक वाले पानी में और सिरका डाल के रख दी थी। तो वो उनमें प्याज है और गाजर है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाली थी, वो भी इसके अंदर डाल दी है। चिकन जो हम लोगों ने फ्राई करके रखा था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और इनको आपस में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारी फिलिंग कितनी अच्छी और कितनी मज़े की तैयार हो गई है। तो अब इसके बाद अगली बारी आती है अपने पॉकेट शवारमों की असेंबलिंग की। ये पॉकेट सारी जो आपके सामने नज़र आ रही हैं ये अब बिल्कुल रेडी हैं। इनको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कि आपने इनकी कैसे कटिंग करनी है, शेप कैसे बनानी है। तो एक तो हम इसको जो है वो ऐसे ही बनाएंगे जैसे एक शेल की शेप होती है। ये देखें जैसे शेल को हम खोलते हैं और अंदर पर्ल होता है ना, बस एक हम इस तरह की भी बनाएंगे कि इसको शेल की शेप में। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो मेरी फिलिंग है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और ये बस इसको हमने फिल कर लेना है।
अच्छी तरह से। तो ये देखें, ये हमारा जो है ना वो कितना अच्छा एक शेल की शेप में जो है वो एक पॉकेट शवारमा तैयार हो गया है। तो इसको भी हम लोगों ने इसी शेप में रखेंगे। अगली शेप अब हमने कैसे बनानी है, हमने जो पॉकेट्स बनाई हैं इनको हमने सेंटर में से कट कर देना है। और अब ये देखें, ये कितना प्यारा जो है ना वो इसका वो खुल गया है। इसका अब जहाँ से ये खुला है इसी के अंदर हम इसको फिल कर लेंगे। इसी तरह करते करते हमारी जितनी बॉल्स थी उनको हम सेंटर से कट करेंगे। और जब अपने हाथ में पकड़ेंगे तो ये देखें इनकी माशाल्लाह कितनी प्यारी पॉकेट शवारमा वाली जो है ना वो शेप बन गई है। तो कुछ की हम लोगों ने शेल की शेप में बना लेंगे, कुछ को हम पॉकेट की शक्ल में बना लेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आपने इनकी क्या शेप बनानी है। अब जिनको हमने काट के रखा था उन सभी को हम लोग इसके अंदर फिलिंग जो है वो रख लेंगे, फिलिंग भर लेंगे। और बस हमारी ये पॉकेट शवारमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इतने मज़े के ये तैयार होते हैं, ये दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं जायके में उससे भी ज़्यादा बेहतरीन बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यूनिक रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, घर में ही आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।